तानात समारंभां रामानंदाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। जय श्री सीताराम। आज आप श्री जसोदाधर जी को चरित्र सुनेंगे। वो भगवान के भक्त हैं। संत और भगवंत में दोनों में ही निष्ठा है उनकी, दोनों में ही भाव है, दोनों से ही प्रेम करते हैं। भगवान के भी प्रेमी हैं और संतों के भी प्रेमी हैं। संतों की भी सेवा करते हैं, भगवान की भी भजन पूजा करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णुशरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम विष्णु पादो सख्य आत्मा निवेदनम। समझो नौदा भक्ति में संतों की सेवा है, भगवान की भी सेवा है। भगवान कहते हैं नौ में जिनके एकऊ होई, नारी पुरुष चराचर कोई। नौ में जिनके एक भी हो, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है। नौदा भक्ति भगवान का वर्ण करते हैं, भगवान वर्ण करते हैं। सबरी को नौदा भक्ति कहते हैं। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। दूसरी मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुण गण करें कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं प्रथम भक्त संतन कर संगा, संतों का संग करना चाहिए, भाव होना चाहिए। संतों को भगवान के समान मानोगे तो कहीं ना कहीं भगवंत उन्हीं संतों के भेष में आकर के आपको दर्शन देंगे जरूर। जब आपका भाव शुद्ध है। सेवक सेवय भावन भवना तरह औरगार, भजय राम पद पंकज ए सिद्धांत विचार। सेवक का भाव दृढ़ता का होना चाहिए, सद होना चाहिए, भाव अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसे भक्त हैं जसोदाधर जी। भगवान की भी सेवा करते, संतों की भी सेवा करते। एक बार प्रसंग चल रहा, रामायण का कोई संत आए हुए, सत्संग चल रहा, सत्संग में प्रसंग चल रहा। राम जी के भक्त हैं, जुगल सरकार के, राम लक्ष्मण के दोनों के। प्रसंग चल रहा, विश्वामित्र जी दशरथ जी कहते और राम जी को ले आए हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। गादी तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे ना निश्चर पापी। भगवान के बिना निशाचरों का नाश नहीं होगा। विश्वामित्र जी ने सोच लिया भगवान को जरूर ही लाना पड़ेगा, वही निशाचरों का संहार करेंगे। जब ये प्रसंग सुन रहे तो इनको ब्रह व्याप गया भगवान को। वो लेके जा रहे विश्वामित्री राम जी को, लक्ष्मण जी को। राम लक्ष्मण जी को लेके जा रहे, इन्होंने भी जिद की कि हे प्रभु मोह ले चलो। ये भी बिल्लाप करवे लग गए और वही लीला में चले गए। त्रेता युग की वही लीला में चले गए और जे भी भगवान की ब्रह में रोवे लग गए। भगवान ने प्रकट है कि कही बेटा क्यों रोते हो, ये तो कलयुग है, वो तो दुआपुर की लीलाई, त्रेता की लीलाई, और ये तो रामायण का प्रसंग है। रामायण चलिए, सत्संग चल रहा है, संत कह रहे। इन्होंने कही प्रभु मैं तो चलूंगो। वही लीला में पहुंच गए, त्रेता की में ही। भगवान से कही मैं तो चलूंगो। भगवान बोले हम यज्ञ की रक्षा करके भैया तो दोबारा मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। इनको ब्रह व्याप गया, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान के ब्रह में अपने प्राण त्याग दिए। एक बार क्या हुआ, संतों की सेवा करती है,
संत आए हुए घर पे, भगवान भी संत के रूप में आ गई। हमने अभी कहा साधु ते होना कारज हानि, साधु ते कोई हानि नहीं, केवल साधु की भैया कल काल में तो पहचान कर लेनी चाहिए। बहुत से चोर ठगऊ है गए, कबू कबू चोरी कर ले जाएं। हमारे मथुरा में आश्रम है जो बा में घंटा झारा ने चुरा के ले गए साधु के भेष में, कभी कभी भैया चोरी कर ले जाएं। पर फिर भी ऐसा करें, साधु का भाव है तुम्हारे अंदर, साधु के प्रति प्रेम है, पर तुम तो भगवान का स्वरूप ही मानो। भेष भगवान का दिया हुआ है, संतों के पास में क्या है, भेष भगवान का दिया हुआ है, भेष भगवान का दिया हुआ है, संतों का दिया हुआ है। जब साधु भगवान के रूप में आए, आकर के कहा भैया हम तो शादी करेंगे। साधु के भेष में भगवान है, वो बोले हम तो ब्याह करेंगे भाई। जसोदाधर जी बोले ठीक है महाराज, शादी करा दी जाएगी, आप कुछ दिन रुको, कहीं लड़की देखी जाएगी, शादी करा दी जाएगी। जो इनकी निष्ठा उनके चरणों में, उन संतों के भेष में थी। ये तो भेष से निष्ठा करती, संतों से निष्ठा करते, स्वरूप से निष्ठा करती, प्रेम करती। बोले और कोई खोजवे की जरूरत ही कहा है, तुम्हारे घर में एक लड़की है तो सही भैया, यही ब्याह दे हमको। जसोदाधर जी बड़े प्रसन्न हुए। आपकी पत्नी हूँ, जाए जसोदाधर जी की पत्नी वो भी भक्ता थी, और बेटा वो भक्तो, और बेटी वो भी भक्ति, चारों के चारों भक्त थे। जहाँ सुमित्ता संपत नाना, और जहाँ कुमित्ता विपद निधाना। जहाँ सुमित है वहीं संपत्ति आएगी। सिमिट सिमिट जल भरई तलावा, और जिम सदगुण सज्जन पैयावा। वहीं साधु संत, वहीं लक्ष्मी, सब अपने आप आ जाएंगे। और जहाँ लक्ष्मी आएंगी, साधु संत आएंगे, जब बेटी बेटा आएंगे तो मैया बाप तो अपने आप ही आएंगे, तो सीताराम जी तो अपने आप ही आएंगे भैया। इन्होंने शादी की कही भैया हम तो विवाह करेंगे। इनने कही ठीक है महाराज, क्या अरे भैया कहीं खोजने की जरूरत ना है, तुम्हारी जो लड़की है वही तो कर लेंगे। बान ठीक है महाराज, लड़की तो कर लो, मैं तो प्रसन्न हूँ, आप स्वीकार तो कर रहे हैं। पानी की अपनी पत्नी ते पूछिया, अपने छोरा ते पूछिया, अपनी छोरी ते पूछ रहे तेने हाँ कर दी बिना पूछे ही। अब वो मना कर दे तो हटकर भी लग जाए तो। भानी की ये तो बात सही है। देखा है भागवत में लेख आया है, एक बार सोवर ऋषि एक सरोवर में स्नान कर रहे, तो ये दो जलचर आपसे इनमें व्यवहार कर रहे और व्यवहार करते समय उनका मन थोड़ा चलायमान हुआ। वो तुरंत ही वहाँ से चले। मानधाता की कन्या कहीं स्नान कर रही वही सरोवर में, और मान देखे कि ऋषि यहाँ आए हुए हैं, तो सब माँ भागी, अपने महल को भागी, उनके पीछे ही सोवर ऋषि भागे। उन्होंने जाकर के लड़की अपने महल में चली गई। उन्होंने राजा से कही भाई आपकी लड़की हमको विवाह के लिए चाहिए, ब्याह करना है। राजा को बड़ा क्रोध हुआ, वानी कहाँ बूढ़ो और कितनी युगंती या बैठो है, और मेरी कन्या के साथ में विवाह कर भी कि के। राजा क्रोध हुआ तो मंत्री ने कही नहीं महाराज ये तपस्वी है, नगर को जला करके भस्म कर डालेगो, आप ऐसा कुछ ना करें। इनसे ये कह दें कि हमारी कन्या तुमको प्रसन्न कर ले, कन्या तुमको प्रसन्न कर ले, तुम्हारे संग चली जाएंगी अपने आप। तब सोचिए बूढ़े बड़े हैं, इनने देख कर तो वैसी लड़की डर जाएंगी, और दाढ़ी लंबी लंबी दाढ़ी है और चेहरा पर झर्री पड़ी हुई है।
तिलक लगा हुआ ऐसे को लड़की कहाँ प्रसन्न करेंगी। तब उन्होंने कह दिए, बानी महाराज लड़की हमारी जो भी तुमको पसंद कर ले उसको आप ले जाओ। आपके सामने सोबर ऋषि के सामने 50 कन्या मानधाता की आई आकर के सोबर ऋषि की तरफ देखे। सोबर ऋषि को सुंदर युवा स्वरूप है गो, आकर्षित स्वरूप है गो, और सबरी कन्या सोबर ऋषि को ही संग चली गई। उनसे कुछ वंशों का वर्ण भी आया है वासी हैं जे उन्हीं से हैं और भी हैं। तब राजा ने जसोदाधर जी ने कही, महाराज मैं अभी अपनी पुत्री, अपने पत्नी, अपने बेटा से मैं पूछ लूँ। तब उनने पूछी इनने कि महाराज आपकी आज्ञा हो सब करो, पूछवे क्या ज़रूरत है। आपको पूछवे की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी लड़की को जसोदाधर जी अपनी कन्या को लेकर के और साधु भेषधारी भगवान के सामने जैसी लेके आए, कहा महाराज आप वर्ण कीजिए। तुरंत ही भगवान प्रकट है गए, कह दे आपका प्रेम संतों में, आपका भाव संतों में है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। आपको चारों को मैं देख करके बहुत प्रसन्न हूँ। आप मैं आपको दर्शन दे रहा हूँ। मोरे दरस अमोघ जगमाई, मेरे दरस अमोघ हैं, अनेक फल देने वाले हैं। महात्मा जी भगवान प्रकट रूप में आ गए, प्रकट हुए भगवान, उनको दर्शन दिए, प्रसन्न हुए। एक बार क्या हुआ कि ये कहीं से आ रहे, लौट करके इनके पीछे चोट ठग लग गए। पीछे जो आगे वो पीछे इनको घेर लिए। स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के इनकी रक्षा की काजें इनके पीछे चल रहे हैं। देखो भगवान पीछे चल रहे हैं और सेवक आगे चल रहे हो। रामायण में आइए ना एक जगह कि भालू बंदर सब पेड़ पे बैठे हैं और श्री राम जी कहाँ बैठे, नीचे। जब चोट ठग एकदम डरप गए, इनके चेहरा को देख करके भगवान ने अपना काल रूप का स्वरूप का दर्शन कराया, वो सब डरप गए और आकर के इनके महल तक, इनके काक में घर तक छोड़ दिए। भगवान अदृश्य है गए, लक्ष्मण जी अदृश्य है गए। फिर सब चोट ठगा करके इनके चरणों में गिर गए, बोले महाराज वो राजकुमार कौन है जो हमको काल रूप में दिखाई दिए, हमें उनने दिखाओ। ये समझ गए कि स्वयं भगवान मेरी रक्षा के लिए आए हैं। ऐसा इनको चरित्र है। देखो आपको भाव शुद्ध होना चाहिए, संतन के प्रति तुम्हारी निष्ठा होनी चाहिए। एक पटना के राजा डेली 1.25 मन दूध गंगा जी को देते। कहा महाराज 1.25 मन दूध और गंगा जी भाया करे, पंडित जी को देते। पंडित जी घर ले जाते और जाए के नहीं फिर गंगा जी में डारी आते। गंगा जी में डारी आते। एक दिन के द्वार पे कुछ संत आ गए, 10-20 पंडित जी के दरवाजे पर संत आ गए और दूध आया हुआ। उनने सोची कि कुछ नाज तो इतना है ना है, नाज तो इनके पास है ना हो, जो थोड़ी कमजोरी ही। इन्होंने क्या काम किया, बस सब दूध की खीर बना डाली और खीर बना करके कहा महाराज आज आप तस्मई को प्रसाद पाओ। सब संतन को तस्मई को प्रसाद पवायो। संत प्रसन्न हुए। राजा को जाकर के गंगा मैया ने कही, राजा आज मैं प्रसन्न हूँ, आज मुँह में दूध आयो है।
सवा मन जो दूध तुम देते वो आज मुँह में भायो गयो है। पंडित जी आज भायो है। राजा बोले हम तो डेली देते, आज ही चो भायो है। तुरंत ही प्रातः काल उठे, उठ करके पंडित जी को बुलाया। राजा ने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी तो कही महाराज हम सवा मन दूध आपको डेली देते और आज ही चो भाई क्या है, पहले चो नहीं गंगा मैया में चलायो। भाई पहले चढ़ाते हम, पहले बहुत दिनाते दे चले आ रहे हैं, बहुत दिनाते देते चले आ रहे हैं। इनने कही महाराज मैंने तो आज गंगा मैया में दूध चढ़ाया ही ना है। अच्छा कि आज मेरे द्वार पर कुछ साधु संत आ गए और उन साधु संतन को मैं तस्मय बना के पवा दिए। राजा प्रसन्न हुए। कहा सवा मन दूध आज से संतों की सेवा के लिए, मीठो चावल आदि सब संतों के लिए, डेली लंगर चलाओ संतों के लिए और गंगा मैया में उभाव जाओ। राजा और ज़्यादा देवे लगे, 2.5 मन दूध देवे लग गए। ऐसे प्रसन्न हुए। संतों की सेवा करवे ते कई गुना बढ़े फल, कई गुना धन धान की वृद्धि होए। और जहाँ संतन की सेवा ना होए माँ भैया अकाल पड़े, बा घर में अशांति रहे, बा घर में अनेक प्रकार की यादी व्याधि आए, बा घर में देहिक देविक भौतिक ताप, तीनों प्रकार के ताप व्याप हैं। संतों को अपने घर में बुलाओ और आपके घर में मंगल ही मंगल होंगे, आपके घर में मंगल ही मंगल होंगे। आप संतन को डेली नित्य नेम बुलाओ, संतन को मावस पूनो जमाओ, उनकी सेवा करो, जल पिलाओ, भोजन कराओ, संतन में प्रेम रखो। भगवान तो संतन को अधिक माने। चो संत मेरे मुकुटमणि कह रहे हैं